मार दो। बॉडी रखो। कौन है वो? पश्चाताप का कारण और अंत में पापा इंसान ऐसे नहीं मारता। ए लड़की पहली बार बिना अंडरवेयर की सो रही होती है, तभी उसका कोई ब्लैंकेट खींच लेता है, जिससे लड़की की नींद खुल जाती है। अब वो जैसे ही चेक करने के लिए उठती है, तभी कोई उसके बालों को पकड़कर बेड पर पटक देता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की के डैड है। लड़की उनसे पूछती है कि क्या हुआ, पर वो कुछ जवाब नहीं देता और अपने लड़की के सिस्टम को गंदी नजर से देखने लगता है। अब वो अपनी बेटी को देखकर कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये सुनकर लड़की घबरा जाती है और उसके डैड उसके बालों को छोड़कर उसके गालों को टच करने लगते हैं। लड़की घबराकर ये सोच रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। यही सोचकर वो रोने लगती है, लेकिन तभी उसके डैड वहां से चले जाते हैं। अब अगली सुबह उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी और हमें पता चलता है इस लड़की का नाम मेरी है। अब ये सोच रही थी जो भी कल रात उसके साथ हुआ वो उसकी माँ को बताना चाहिए या नहीं, कि तभी उसकी बहन और भाई आता है और उनके पीछे ही उनके डैड आते हैं, पर वो ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं हो। अब मेरी ये सोचती है कल रात तो मेरी लेने वाले थे और अब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये सोचकर मेरी वहां से उठकर चली जाती है। अब यहाँ उसकी मॉम खाना लाती है और उसे टेबल पर जोर से पटक देती है। सब समझ नहीं पाते ये सब हो क्या रहा है। अब उनकी मॉम अजीब तरह से खाना खाने लगती है, जैसे कि वो काफी दिनों से भूखी हो। मॉम को ऐसा खाते देख सब डरने लगते हैं। तभी मेरी का छोटा भाई खाना उबल देता है और कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक है। तभी मॉम उसका खाना झपट लेती है और पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इसके साथ क्या हो रहा है? जब से ये नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, तभी से इनके साथ अजीब हरकतें हो रही है, और कभी बगीचे में अजीब सा स्टैच्यू दिखना, तो कभी घर के बाहर मरा हुआ जानवर लटका के रखना। साथ ही उसके पिता रात को बेटी की लेते हैं, तो उसकी मॉम जानवरों की तरह खाना खाती है। अब हम देखते ही मेरी नहा रही होती है, तभी उसके पास आकर कोई खड़ा हो जाता है, पर जब वो शिक्षा साफ करके देखती है तो उसकी बहन खड़ी होती है, जो उसके साथ मजाक कर रही थी। फिर ये दोनों मेरी के कमरे में चली जाती है और यहाँ मेरी की बहन उसे बताती है कि कैसे हर रात उसके डैड उसकी लेने आते हैं। मेरी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उसके डैड वहां पर आते हैं और उन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो चाकू निकालकर उन पर हमला करते हैं। तभी मेरी उनको धक्का देकर वहां से भागने लगती है, पर उसके डैड उसकी बहन के बालों को पकड़कर उसको उठाकर फेंक देते हैं, पर मेरी सीढ़ियों पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब उसके डैड स्टोर रूम से एक हथौड़ा लेकर आते हैं और तभी हम देखते हैं मेरी को होश आ चुका था, जो अपने बहन को ढूंढ रही होती है कि उसे एहसास होता है उसके पीछे कोई खड़ा है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब उसे उसके डैड नजर आते हैं, जो हाथ में हथौड़ा लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब वो उसको कुछ कर पाते उससे पहले ही मेरी डैड के सर पर कुछ मार देती है, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं होता, पर डैड गुस्सा होकर मेरी के ऊपर हथौड़े से हमला करते हैं, लेकिन मेरी नीचे झुकती है जिससे हथौड़ा दरवाजे पर लगता है। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है, जो मेरी के डैड की थी, जो ऊपर आ रहे थे। तभी ये आदमी हथौड़ा फेंक के दूसरे कमरे में चला जाता है। अब उनके डैड ऊपर आ जाते हैं। अब फिर से डैड को देख दोनों बहनें घबरा जाती है। फिर डैड उस दरवाजे के निशान को देखते हैं और वो उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम दोनों लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद उनका भाई कमरे से निकल कर आता है। तभी मेरी कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वहां पर मेरी की मॉम आकर उस हथौड़े को उठाती है और उन पर हमला करने लगती है, और तो एक अजीब तरह की स्माइल करती है और टूटे कांच के ऊपर से चली जाती है। अब नीचे से और एक औरत की आवाज आती है, वो आवाज इनकी मॉम की थी। वो ऊपर आती है और सबसे पूछती है ये सब हो क्या रहा है, पर सब डरने लगते हैं। अब अगले दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं, जो कि चर्च का फादर था। फादर उनके घर आता है और उसको सब कहानी बताई जाती है। अब सब डिसाइड करते हैं रात को एक साथ एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन आधी रात को छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए अकेले ही बाथरूम में चला जाता है, और तभी उसी के जैसा दिखने वाला एक लड़का चाकू उठाता है और वो चाकू मारने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर फादर पर पड़ती है, जिसे देख वो रुक जाता है। जिसके बाद सुबह फादर अपनी आंख खोलते हैं। इसका मतलब फादर की वजह से सबकी रात अच्छे से गुजरी थी। अब फादर इस घटना को अकेले नहीं संभाल सकते थे। तब सभी सीनियर फादर डिस्कस करते हैं कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है, जिसको देख सब एक प्लान बनाते हैं। अब सभी फादर की टीम रात में उनके घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उनकी कार एक गड्ढे में गिर जाती है। दूसरी तरफ डैड मेरी को बेड से बांध देते हैं। तभी फादर जख्मी होकर घर के पास आ जाते हैं और बताते हैं सभी फादर की मौत हो चुकी है, अब जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना होगा। इस बात से डैड मान जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो वो शैतान उन सबको मार देगा।
जिसके बाद फादर मेरी के ऊपर एक क्रॉस रख देते हैं और उस पर लकड़ी से मारने लगते हैं, जिससे मेरी को बहुत दर्द होता है। पर अब उसके डैड मेरी के पैर पकड़ लेते हैं, जिससे मेरी ज्यादा न हिले, और फादर एक छड़ी से दूसरी छड़ी और दूसरी छड़ी से तीसरी छड़ी ऐसे मारते ही जाता है, जिस वजह से मेरी बेहोश हो जाती है। और तभी हमें उस गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस फादर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, और हमें पता चलता है असली फादर यहाँ पर है, मतलब जो मेरी को मार रहा है वो एक शैतान है। अब मेरी की माँ कहती है बस हुआ, अगर ऐसे ही फादर मेरी को मारते रहे तो मेरी की जान जा सकती है। पर डैड अपने वाइफ को दीवार पर पटक देते हैं और वो अपने वाइफ को मरता हुआ देख फादर की ओर देखने लगते हैं, जो कि एक अजीब तरह की स्माइल करके डैड के ऊपर हमला करता है, और वो उन्हें चाकू मारने ही वाला होता है कि वहां पर असली फादर आ जाते हैं और एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। अब फादर मेरी के सामने एक आईना रखते ही वो शैतान बाहर आ जाता है, जिसके बाद फादर उस शैतान को अपने अंदर समा लेते हैं और मेरी के डैड को कहते हैं कि मुझे मार दो। मेरी के डैड फादर के पेट में उस क्रॉस को घुसा देते हैं, जिससे फादर और वो शैतान दोनों खत्म हो जाते हैं और मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।